नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की जानकारी जो सभी उन अभिभावकों को पता होनी चाहिए जो आने वाले शैक्षिक सत्र में अपने बच्चों का दाखिला देश भर के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में करवाना चाहते हैं। और साथ ही ढेर सारे मिल रहे हैं आपके रोजाना मुझे मैसेजेस जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि मैम अब तो केंद्रीय विद्यालय दाखिले संबंधित जानकारी देना शुरू करिए। तो आपके कहे अनुसार अब से रोजाना आपके लिए केंद्रीय विद्यालय दाखिले संबंधित जानकारी लेकर आऊंगी और वादा है आपसे कि रोजाना एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दूंगी ताकि केंद्रीय विद्यालय दाखिला की शुरुआत के समय आपको सभी जानकारी दाखिले संबंधित पहले से ही प्राप्त हो। और यह भी आपको बताऊंगी कि अलग अलग अखबारों में केंद्रीय विद्यालय दाखिले संबंधित क्या जानकारी छप रही है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी पता होना जरूरी है, तभी नियमों की सारी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए अमरउजाला.com के हवाले से छपी एक जानकारी जिसमें एक ऐसे मुकदमे की बात की गई जहां पर एक उस बच्चे को दाखिला दिलवाने के लिए उसके पिता ने कोशिश करी जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी थे। वहां का उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, लेकिन क्योंकि पिता का तबादला, पिता नौकरी के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो वहां दिल्ली के स्कूल ने उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी, बच्चे का दाखिला नहीं हो पाया। ऐसे में पिता ने याचिका लगवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं। और उच्च न्यायालय का यह फैसला कैसे आने वाले केंद्रीय विद्यालय दाखिलों में बदलाव ला सकता है, इसके संबंध में भी हम करेंगे बात। जल्दी से मैं आपको बताती हूं क्या है मामला। पहले उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें प्रवेश से इनकार करने वाले अधिकारियों द्वारा जारी 3 जनवरी 2022 के संचार को रद्द करने के बाद केवीएस को उस व्यक्ति के बेटे को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत राष्ट्रीय राजधानी के केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मूल निवासी याचिकाकर्ता ने शुरू में अपने बेटे के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए वे दिल्ली चले आए और चाहते थे उनके बेटे को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिले। चूंकि मुकदमेबाजी के दौरान काफी समय बर्बाद हो गया, इसीलिए अदालत ने बच्चे को कक्षा 3 में प्रवेश देने का आदेश दिए हैं। उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आजमगढ़ के एक तहसील द्वारा जारी किया गया था। केवीएस के वकील ने ऐसे में क्या तर्क दिया था? उन्होंने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता के बेटे को न केवल इस आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया है कि उस व्यक्ति के उत्तर प्रदेश के आय प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस पत्र प्रस्तुत किया गया है, बल्कि इसलिए भी कि आवेदन में अन्य स्पष्ट अनियमितताएं भी थी। अब क्या हुआ है, मैं जानकारी आपको और देती हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में कहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत किसी भी छात्र को इस आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता कि आय प्रमाण पत्र किसी अन्य राज्य का है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक सत्यापित करने और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इस उद्देश्य के लिए प्रमाण पत्र राज्य में तहसीलदार पद के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत देश में कहीं भी केवी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को उस राज्य से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जहां पर स्कूल स्थित है। केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपए से कम अधिसूचित की है। उच्च न्यायालय ने जिस आधार पर केवीएस ने याचिकाकर्ता के बच्चे को प्रवेश के लिए खारिज कर दिया, यानी कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त किया गया है, ना कि एनसीटी सरकार से, वह अस्थिर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिसमें यह कहा गया है इस बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल में जो कि छपा है अमरउजाला.com के हवाले से कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वह किसी भी राज्य का चल सकता है, किसी भी राज्य में। लेकिन अभी ये जानकारी अखबार में छपी है। अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन मेरी जानकारी के अनुसार जारी नहीं करी है। हालांकि पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही थी। मैं गुजरात भ्रमण पे घूम निकली थी, बहुत सारा गुजरात घूमा है और आपको उसकी तस्वीरें भी समय समय पर मैंने शेयर करी हैं और शेयर कर भी रही हूँ। साथ ही कहना चाहूँगी कि जल्द ही अब से मैं आपके लिए लाइव कल से रोजाना आना शुरू कर दूंगी ताकि कोई भी ऐसी जानकारी जो केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित है आप तक पहुंचना रह ना जाए। आपके लिए सारी जानकारी दाखिले संबंधित भी लाऊंगी, इसके अलावा अन्य स्कूलों की जानकारी भी लाऊंगी ताकि आपके बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के साथ साथ अन्य स्कूलों में दाखिले के लिए भी आवेदन भर सके ताकि आपके बच्चे को दाखिले के लिए ज्यादा स्कोप मिल सके।
उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। और हाँ, जाते जाते कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि कई बार आप सब्सक्राइब नहीं करते जिसका बुरा असर आपके बच्चे के दाखिले पर पड़ता है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाने का बहुत ज्यादा स्कोप रह जाता है। और हाँ, हम सारी जानकारी मुफ्त देते हैं, निःशुल्क देते हैं, हम किसी भी प्रकार का पैसा आपसे नहीं लेते, और ना ही हमने कभी भी कॉल करके किसी भी पेरेंट से किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग करी है। जो हम धनराशि की मांग करते हैं वह हमेशा सबकी शिक्षा फाउंडेशन में दान के लिए कहते हैं, कि अगर आपको लगता है हम आपकी मदद कर रहे हैं तो सबकी शिक्षा फाउंडेशन में, जो कि हमारी एनजीओ है, उसमें दान करें। आपकी दान की मदद से हम अपने काम को और बेहतर करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबकी शिक्षा के साथ जुड़े, जो सबकी शिक्षा के एम्प्लॉय बनकर काम करे और सबकी शिक्षा से बेहतर जानकारी हम आपके लिए लेकर आ पाए। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।